जय नमोस्तु। तम चनंदे आनंद मऊ नंद सहा परम पद विंद पौ नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेश गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा रंग जोताऊ जिनवरी अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान भर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री तारंतरण शापचाग्रंथराज जी मंगलाचरण। देव देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विद्यते ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भाव पूर्णतम् संपूर्णं स्वयं रूपं रूपातीत विंद संयुक्तम्। बोलिए श्री तारतरण शाकाचार्य जी ग्रंथादिराज की जय। मंत्र चरण करेंगे एक साथ। नमः ओम श्री नमो ओम नमः ओम श्री नमो ओम नमः ओम श्री नमो परम आराध्य महाजनवाणी सद्गुरुवर श्रीमद् तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनित परमात्मा की अमृत में ज्ञान अर्थात यह श्री तारण शाकाचार्य जी ग्रंथराज, जहाँ आचार्य श्रीमद् तारण स्वामी श्रावक का आचार विचार, उसकी क्रिया, उसकी अंतर परिणति, उसका अंतर सम्यक दर्शन के भाव की बात कह रहे हैं। भैया अपन ने कल वांछन कर लिया था गाथा नंबर 176 तक, एक दो गाथाओं का संक्षेप में रिवीजन। श्रेष्ठ धर्म क्या है भैया? धर्मों में भी श्रेष्ठ धर्म, उत्तम धर्म में भी श्रेष्ठ धर्म अपना ज्ञायक स्वभाव है। और आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं कि जिस धर्म का बोध होते ही, अर्थात जिस चेतनता का बोध होते ही मिथ्या राग आदि खंडितम, काय खंडन हो जाता है? मिथ्यात और राग देश का खंडन। धर्म तो वही है जिसकी प्राप्ति होते ही मिथ्यात राग आदि का खंडन हो जाए। और क्या कह रहे हैं? क्या होता है? चेतना चेतनम द्रव्य, चेतन और अचेतन द्रव्य का यथार्थ ज्ञान होता है कि मैं चेतना लक्षण में ज्ञान भाव वाला, दर्शन भाव वाला, अनुभव करने वाला जीव लक्षण स्वभाव हूं, और बाकी सारे जितने भी द्रव्य हैं वो सब क्या है? अजीव। बाकी धर्म धर्म आकाश काल आदि आदि ये जो द्रव्य है वो अजीब अचेतन है भैया, और मैं आत्मा चेतन हूं। ऐसा जानने वाला जीव शुद्ध तत्व प्रकाश का क्या करता है? अपने शुद्ध तत्व का ही अनुभव, वो ही धर्मात्मा है भैया। धर्मात्मा है उससे धर्म ध्यान होगा, याद रखना। जो धर्मात्मा है वही धर्म ध्यान कर पाएगा, और जो धर्मात्मा नहीं है उससे धर्म ध्यान होने वाला नहीं। तो धर्मात्मा बन जाओ पहले। धर्मात्मा बन जाओ मतलब पहले निज चेतन धर्म को स्वीकार करो। धर्म अर्थ तीर्थम च, ये देखो धर्म क्या है? जो प्रयोजनी अपना स्वभाव है वही धर्म है भैया। और आचरण कह रहे हैं वो क्या है? अपना तीर्थ स्वभाव में आचरण करना। आत्मज्ञानी श्रावक क्या करता है? तीर्थ में स्वभाव का बारंबार वेदन अनुभव करता है, बार बार स्वरूप की अनुभूति में रत होता है, और सट कमल के माध्यम से त्रिवंकारम अर्थात सट कमल के माध्यम से 3 प्रकार के रत्नाकरी की साधना करता है। धर्म ध्यानम च जोइतम, और क्या करता है भैया? धर्म ध्यान को जोता है। धर्म ध्यान की बात चल रही है। धर्मम च अप सद्भावम,
धर्म क्या है? आत्मा का स्वभाव ही धर्म है भैया। जिसको स्वीकार करते ही मिथ्या माया निकंदनम, काय का नाश हो जाता है भैया? मिथ्या और माया रूप सल का नाश हो जाता है। शुद्ध तत्वम चा आराध्य, ज्ञानी क्या करता है? ऐसे शुद्ध तत्व की आराधना करता है। ह्यंकारम ज्ञान वयम ध्रुवम, क्या जानता है? मेरा स्वभाव तो शाश्वत केवल ज्ञान में है। मैं तो, मेरा हितकारी पद तो मेरा केवल ज्ञान में अविनाशी स्वरूप है। इसके अलावा सारा संसार पर्याय परिभ्रमण, इससे अपना कोई प्रयोजन नहीं। एक ही मात्र हितकारी है, केवल ज्ञान में अपना ध्रुव पद, बस। इसके अलावा सब अहितकारी है। इस प्रकार से 176 नंबर तक की कारिका अपनी रात में हो गई थी। अब 177 नंबर की कारिका से आज अपना बहुत गहन विषय प्रारंभ हो रहा है भैया। पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत आदि ध्यान का। अब यहाँ से 4 ध्यान प्रारंभ हो रहे हैं। देखो अपन थोड़ी सी चर्चा करें तारण स्वामी के अनुसार। तो तारण स्वामी ने जो रूपस्थ, रूपातीत आदि जो ध्यान दिए, पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, तो उन्होंने तो सट कमल के माध्यम से, काय के माध्यम से? सट कमल के माध्यम से, सट कमल के माध्यम से उन्होंने तो इन ध्यान को प्रकट किया भी। तारण स्वामी ने सट कमल के माध्यम से रत्नत्रय की आराधना की है। सट कमल के माध्यम से पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत आदि ध्यान को साधा भी। तारण स्वामी की जो अंतर परिणति है, उनकी जो अंतरदशा है, वो तो अनंत गहरे में उतरने की है। तो उन्होंने पहले कहते हैं गाथा नंबर 175 में, सट कमलम तीयत ओमकारम, सट कमलम ती ओमकारम, सट कमल के माध्यम से त्रिओमकारम, जो रत्नात्रय में स्वभाव है, धर्म में ध्यानम च जोयम, इसको ही जोना, अर्थात इसमें ही धैर्य बना के लीन होना, इसका नाम धर्म ध्यान। अब देखो तारण स्वामी की भूमिका तो बहुत ऊपर है। मतलब सट कमल के माध्यम से पद अर्थ का चिंतन करते हुए, 36 अर्थ का चिंतन करते हुए, वो तो अपने ही वीतराग भाव में आनंद से रत है भाई। लेकिन अपन अपनी पात्रता भूमि के अनुसार 177 नंबर की कारिका से अपनी पात्रता के अनुसार अपन पदस्थ, पिंडस्थ आदि ध्यान को समझने का अभ्यास करेंगे अपनी भूमिका के अनुसार। देखो भैया, पात्रता है, रुचि है, तो सट कमल की साधना कर लो, 36 अर्कों को प्रकट कर लो भैया, तो तारण स्वामी जैसा अनुभव बन लगे। लेकिन अभी अपनी पात्रता नहीं है, तो जितनी है उतना चिंतन करके अपना काम बनाओ। तो अब अपन यहाँ अपना अभ्यास देखेंगे, तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए गाथा नंबर 177 मिलाइए। पदस्थम पिंडस्थम जैन, क्या कहते हैं भैया? जो पदस्थ ध्यान और पिंडस्थ ध्यान की आराधना कर रहे हैं, जैन लिखा। तो रूपतम, रूपस्तम व्यक्त रूपियम, भैया रूपस्थ ध्यान से अपने ही व्यक्त रूपियम, अपने ही स्वरूप को व्यक्त करना है। रूपस्थ ध्यान क्या है? पदस्थ और पिंडस्थ ध्यान का अवलंबन लेके रूपस्थ ध्यान से जो जीव पदस्थ ध्यान के द्वारा, पिंडस्थ ध्यान के द्वारा, रूपस्थ ध्यान के द्वारा क्या कर रहे हैं? व्यक्त रूपियम, व्यक्त कर रहे हैं। किसको? अपने स्वरूप को। क्या रखना, ध्यान में क्या व्यक्त होता है? ध्यान उसका नाम है जहां स्वरूप को ध्याके, जो रूप गुप्त है अपने अंदर में, जो ज्ञान में पिंड ज्ञायकमान सत्ता जो अंतर में गुप्त है, वो सत्ता व्यक्त हो तो ध्यान है भाई। जैसे कि अपन आंख बंद करके विचार करने लगे भैया, कैसा विचार करने लगे? अरे देखो मेरे जीव ने कितना पंच परावर्तन किया, क्या मेरा जीव कितने बार इन नौकर वर्णाओं ग्रहण किया, कितने बार ग्रहित मिथ्यात्व की वर्णा है, अग्रहित मिथ्यात्व की वर्णा है, कितनी वर्णाओं को मैंने बार बार ग्रहण किया, और देखो अनादि काल से मैं संसार में भटक रहा हूं। तो ऐसा चिंतन करके क्या करा भैया कि इस संसार में कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं है, ऐसा विचार करके अपने ज्ञायक रूप को, सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को, सम्यक चरित्र को जब मैंने ग्रहण करा तो मेरा काम सिद्ध हुआ। आई कि नहीं आई बात? नहीं आई समझ? नहीं आई ना? देखो अपन ध्यान में क्या करते हैं भैया? संसार से वैराग्य का चिंतन करते नहीं, और संसार से वैराग्य का चिंतन कैसे करेंगे? तो देखो अब सामान्य भूमि का जिनका कर्णानी योग का चिंतन नहीं है, जिनका स्वाध्याय नहीं, वो कैसे चिंतन करते भैया? घर दुकान मकान नश्वर है, पुत्र परिवार मेरा नहीं है,
ये सब छूट जाने वाला है। जो विराग भावना लिखी, राजा राणा छत्रपति आदि, देखो सबके वैभव छूट गए, ये कुछ रहने वाला नहीं है। ऐसा स्थूल चिंतन करके क्या करते हैं, इस प्रकार चिंतन करके क्या करते हैं भैया, ऐसा विचार करके वैराग का चिंतन करके अपना उपयोग कहां से हटाते हैं, संसार से, धन से, पुत्र से, परिवार से, मोह से, कर्तव्य बुद्धि से, इनसे अपना उपयोग हटाते हैं और अपने उपयोग को कहां कहां ले जाते हैं भैया, अपने स्वभाव में, धर्म ध्यान में। क्या करते हैं, अपने उपयोग में इस संसार की सारी कल्पनाओं को हटा के क्या करते हैं भैया, अपने ज्ञान में रूप को प्रकट करते हैं। वैराग के साथ वैराग होगा ना कि देखो अब संसार में नहीं रमना, संसार में नहीं डूबना, तो फिर क्या होगा, जब संसार में नहीं रमना, संसार में नहीं डूबना, जब ऐसा चिंतन होगा तो क्या संसार के विकार भाव हटेंगे और अपने ज्ञान में भाव प्रकट होगा। अब जिनका स्वाध्याय कम है वो इस प्रकार से चिंतन करते हैं भैया, लेकिन जो स्वाध्यायी जीव है, पंच परावर्तन जिन्होंने पढ़े हैं, जो लोग कर्णानि योग गुणस्थान आदि के ज्ञाता है, वो और सूक्ष्म चिंतन करते हैं भैया कि कितनी ग्रह के परिणाम ग्रहण किया, कितने भाव भाव का भ्रमण करे, कितने कितने गतियों के कितने भाव के परावर्तन पूरे करे। ये ऐसा सूक्ष्म सूक्ष्म चिंतन करके क्या करना है भैया, व्यक्त रूपी क्या करना है, अपने स्वरूप को व्यक्त करना है। इसका नाम ध्यान है। क्या रखना, ध्यान कोई आग बंद करके हाथ पे हाथ रख के बैठने का नाम नहीं है। अपन ध्यान में क्या करते हैं, सुनो सावधानी से, अपना ध्यान क्यों नहीं लगता। हम ध्यान करना चाहते हैं तो भैया हमें नाना प्रकार के विचार चलते हैं, हमें नाना प्रकार के विकल्प चलते हैं, हम एकाग्र होने की कोशिश करते हैं, हम 2 मिनट भी शांत नहीं बैठ पाते। तो क्यों नहीं बैठ पाते भैया 2 मिनट भी शांत, इसलिए नहीं बैठ पाते 2 मिनट भी शांत, हमारी एकाग्रता इसलिए नहीं बनती क्योंकि हम अपना चित्त संसार के विकल्पों से हटाते नहीं है, और संसार के विकल्पों से अपने चित्त नहीं हटाएंगे, वैराग का चिंतन नहीं करेंगे, पर पर्याय नश्वर है, संसार की असारता का चिंतन नहीं करेंगे, अपने अनादिकाल के दुखों का चिंतन नहीं करेंगे, अनंत जन्म मरण का चिंतन नहीं करेंगे, तो वो उपयोग ध्यान में लगने वाला कहां से लगेगा उपयोग। तो उपयोग को यदि स्थिर करना, सुनो सुनो गहराई पे जा रहा है धीरे धीरे, ये बहुत गहरी चर्चा आ जाएगी अब वाली, आप चूके तो गए, कुछ समझ में नहीं आया। क्या कह रहा है कि यदि आपने इस प्रकार से वैराग्य का चिंतन नहीं किया, इस प्रकार से संसार का स्वरूप विचार नहीं किया, तो आपका चित्त वहां लगने वाला क्यों नहीं लगेगा भैया, क्यों नहीं लगेगा चित्त वहां, क्योंकि चित्त मोह राग देश काम विकार में आसक्त है। अनादि काल से कसाय में, विकारी परिणाम में, दुनियादारी की चिंता में, दिन रात की सल में चित्त अपना उन विकार भाव में आसक्त है, कसायों में, मोह में आसक्त है, और एकदम से आप आग बंद करके बैठ जाओ तो वो स्थिर होने वाला नहीं। उसे स्थिर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। काय का चिंतन करना पड़ेगा, इस जगत की असारता, इन पर्यायों की असारता का, अपने अनादिकाल के पंच परावर्तन का, जीव के अनंत काल के दुख का, जीव ने अनंत कितने जन्म मरण करे, तो जैसे अपने को जिस चीज की आसक्ति है, धन की आसक्ति है, तो विचार करना पड़ेगा कि राजा राणा छत्रपति, ये हातिम के अवतार, इतने बड़े बड़े सम्राट सेनानी सिकंदर जैसे नहीं रहे, तो मैं धन संपदा को ग्रहण करने का जो भाव कर रहा हूं, ये भाव मुझे कौन सी गति में ले जाए। वर्तमान योग के दृष्टांत से विचार करना पड़ेगा भैया कि भैया एक भाव में लालच करने का परिणाम क्या मिला, कि अनंत अनंत भावों में नर्क। सीता के जीव का विचार करो कि एक बार दोष लगाया था तो खुद के ऊपर कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा हुई। तो ऐसे विचार करना पड़ेगा, जब इस प्रकार से विचार करेंगे तो ध्यान की एकाग्रता बनना प्रारंभ। यदि विचार ही नहीं करे, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, आंख बंद करके बैठ जाए, भाई हमारा ध्यान लग जाए, हमारा ध्यान लग जाए, हमारा ध्यान लग जाए, तो 3 काल में ध्यान लगने वाला नहीं। ध्यान जड़ता का नाम नहीं है कि आप आंख बंद करके बैठ गए और बिल्कुल जड़ हो गए, जड़ता का नाम ध्यान नहीं है भैया। आत्मा जड़ कभी, लोग कहते हैं ना हम तो आंख बंद करके बैठ जाते घंटों निकल जाते, तो क्या कर सोते हो क्या, चैतन्यता का अनुभव तो है नहीं, अतीन्द्रिय आनंद में डूबे नहीं हो, निर्विकल्प सत्य शक्ति तो प्रकाशित हो नहीं रही, तो आंख बंद करके यदि तुम बैठे हुए हो ठुट की तरह आंख बंद करके बैठे हो और 1 घंटे पता ही लगा, भाई 1 घंटे कैसे निकले पता ही लगा। तो यदि 1 घंटे पता ही लगा आपको कैसे निकल गया, तो क्या कर रहे थे उस ध्यान में, क्या हो रहा था, अपना स्वरूप व्यक्त हो रहा था कि नहीं,
अपना अतीन्द्रिय आनंद, अपना सुख अनुभव, अपनी चेतनता, अपनी प्रतीति थी कि नहीं? ये कुछ नहीं थी, वही फिर ध्यान थोड़ी ना हो रहा। क्या हो रहा था? सो रहे होगा शायद, है ना? तो ये क्या कह रहा है भैया, ये क्या समझाना चाह रहा है? पदस्थ पिंडस्थ जैन, पदस्थ ध्यान के द्वारा, पिंडस्थ ध्यान के द्वारा, रूपस्थ्यम, रूपस्थ ध्यान के द्वारा व्यक्त रूपियम, क्या करना भैया? अपने स्वरूप को क्या करना है? व्यक्त करना। ये लक्ष्य होना चाहिए, तो ध्यान की शुरुआत होगी। याद रखना, लक्ष्य क्या होना चाहिए? कि मुझे अपने अनंत चतुष्टय में गायक स्वभाव को ही व्यक्त करना है, मुझे अपने केवल ज्ञान में ध्रुव वीतराग पद को ही व्यक्त करना है, मुझे अपने अंतर में जो शाश्वत स्वरूप है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित रत्नत्रय है, मुझे अपना रत्नत्रय धर्म ही व्यक्त, रत्नत्रय स्वभाव ही व्यक्त करना है। ऐसे लक्ष्य पूर्वक जब एकाग्र होकर बैठोगे तो ध्यान लगेगा, ध्यान लगेगा, धर्म ध्यान प्रारंभ होगा, मतलब आत्मचिंतन प्रारंभ होगा, तब जाके मोक्ष मार्ग का रास्ता खुलेगा। भगवान अरे बैठ गया भैया, हम तो जबरदस्ती बैठ गए। काय बैठ गया भैया? भैया ध्यान लगाने भैया, काय के लिए ध्यान लगाना भैया? और ध्यान लगाना, सब ध्यान लगाते तो हमें भी लगाना, तो क्या करो? सब ओम की ध्वनि निकालते थे, अपन भी ओम की ध्वनि निकालने लगे। सब श्वासों को देखते थे, अपन भी श्वासों को देखने लगे। और श्वासों को देख के मन को शांत कर लो, और मन को थोड़ी देर शांत करके मेडिटेशन कर लो, और मेडिटेशन करने से क्या होगा? रोग नहीं होंगे, शोक नहीं होगा, फिर दिन भर की थकान उतर जाएगी, दिन भर के सारे प्रपंच से मुक्त हो जाएंगे, दिमाग का स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो ये धर्म ध्यान नहीं है। ये क्या ध्यान है भैया? ये तो दिमाग को संतुलित करने वाला ध्यान है, ये तो मेमोरी बढ़ाने वाला ध्यान है, ये तो योग है, योग बाहर से योग आसन। ये ध्यान थोड़ी ना, धर्म ध्यान थोड़ी ना। तो भाई धर्म ध्यान क्या है? धर्म ध्यान किसे कहेंगे अपन? जहां अपना चैतन्य में स्वरूप व्यक्त होगा, जहां अपनी गायक में चेतना व्यक्त होगी, जहां संसार से वैराग्य और ज्ञान का उदय होगा, वहां क्या होगा भैया? धर्म ध्यान। देखो पकड़ते हैं ना, आचार्य तारण सम कह रहे हैं पदस्थ पिंडस्थ जैन रूपस्थम, रूपस्थ ध्यान, वित्त रूपियम, रूपस्थ और रूपातीत, ये 4 प्रकार के ध्यान कहे गए हैं। चतु ध्यानम च आराध्यम, और ज्ञानी क्या करता है भैया? इन 4 ध्यानों की आराधना करता। रूपस्थ ध्यान से, रूपातीत ध्यान से क्या करता है? अपने स्वरूप को व्यक्त करता है। चतु ध्यानम च आराध्यम, इस प्रकार से 4 ध्यान की आराधना कौन करता है भैया? कौन करता है? श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक, आत्मार्थी श्रावक, इन 4 ध्यानों की आराधना करता है भैया। काय के लिए? शुद्धम सम्यक दर्शनम, ये मूल बात। इन 4 प्रकार के ध्यानों से शुद्ध सम्यक दर्शन की प्रकटता होती है, इसलिए इनकी आराधना करता है। ध्यान क्यों करने बैठा भैया? क्यों करने बैठा है ध्यान? ध्यान करने इसलिए बैठा है कि घर में लड़ाई हो गई तो ध्यान लगा, है ना? दिन भर भोग विषय कसाय करते करते थक गए तो मुंह बंद करके एक कोने बैठ जाओ और ध्यान लगाने बैठ जाओ, है ना? मन बहुत ज्यादा विचलित हो रहा है तो क्या करो? एक कोने में ध्यान लगाने बैठ जाओ, थोड़ी देर मन शांत हो जाए, इसलिए ये लक्ष्य लेके बैठा ना। ध्यान इसलिए तो नहीं लगता, आंख बंद करते भूत दिखते, भूत, भय के भूत, ऐसा नहीं, ऐसा क्यों हो गया, उसका तो ऐसा नहीं हो गया, यहाँ तो वो नहीं हो गया, इधर ये तो नहीं घट गया, ये घटना तो नहीं घट गई। आंख बंद करते भय के भूत शुरू हो जाते हैं, यहाँ वहां के विचार प्रारंभ हो जाते हैं, यहाँ वहां की उलझने शुरू हो जाती है, भूत पेड़ने लगते हैं, विचारों के भूत, कर्तव्य के भूत, मोह के भूत, अज्ञानता की भयभीत अवस्थाएं प्रकट होने लगती है। अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के भय के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। यहाँ एकांत में आंख बंद करके बैठे और यहाँ पूरी दुनिया के विकल्प अपने अंदर आए। काय होता है? हम तो ध्यान लगाने बैठे, तो क्या लक्ष्य लेके बैठे हो? देखो ये लिखा है भगवान ने, चतु ध्यानम च आराध्यम, जीव 4 ध्यान की आराधना करता है। क्यों करता है? किसने करता है? शुद्ध सम्यक दर्शनम, शुद्ध सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, दर्शन की निर्मलता के लिए, अपने स्वरूप का दर्शन प्रकट करने के लिए ध्यान की आराधना करने बैठता भैया। स्वरूप का दर्शन प्रगटाने के लिए ध्यान करता है।
सम्यक दर्शन की निर्मलता प्रकट करने के लिए ध्यान करता है। इन 4 प्रकार के ध्यान की आराधना से सम्यक दर्शन की निर्मलता होती है भैया। और भैया देखो, चारों गतियों में होने वाला है सम्यक दर्शन। अपन मनुष्य गति में विशेषता से इन ध्यान की आराधना करते हुए इस सम्यक दर्शन की शुद्धि भी कर सकते हैं और सम्यक के साथ संयम की प्राप्ति भी कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य गति मिली है। और यदि अन्य गति होती तो सम्यक दर्शन तो हो सकता था, लेकिन संयम की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। लेकिन यहाँ तो डबल फायदा है। क्या डबल फायदा है भैया? मनुष्य गति में क्या फायदा है? यहाँ अपन आत्म ध्यान के द्वारा, धर्म ध्यान के द्वारा सम्यक दर्शन भी कर सकते हैं और संयम की प्राप्ति भी कर सकते हैं। इस जन्म मरण को मिटाने वाली सारी कितनी भी व्याधि है, दर्शन मोह, चारित्र मोह, सबका विनाश कर सकते हैं। ये तारण स्वामी ने विशेषता से क्या कहा? क्या कहा? इन 4 प्रकार के ध्यान की आराधना करता है। किस लक्ष्य से करता है? किस उद्देश्य से करता है? शुद्ध सम्यक दर्शनम, शुद्ध सम्यक दर्शन का लक्ष्य बना के, शुद्ध सम्यक दर्शन की भावना सहित, शुद्ध तत्व शुद्धात्मा की भावना सहित इन 4 प्रकार के ध्यान की आराधना। अपन ध्यान लगाने बैठते हैं तो क्या लक्ष्य लगे बैठते हैं? चलिए बताओ, आगे चलना अपने को। बहुत गहरी बात कहने वाले तारण स्वामी। अपन एकाग्रता बनाते हैं तो कहाँ एकाग्र होना चाहते? निश्चय तो लक्ष्य नहीं बनाया, मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, ज्ञान में विपराग तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसा तो लक्ष्य नहीं बनाया। ऐसा तो अपन ने कभी स्वीकार ही नहीं किया। तो अपन एकाग्रता काहे बनाना चाह रहे? पर द्रव्य में एकाग्रता बनाना चाह रहे हैं। हम तो जड़ की तरह शून्य हो जाए, हमारे विचार रुक जाए और बस। यदि स्वामी एकाग्रता बनाना चाहते आप, तो स्वामी एकाग्रता तो जब बन सकती थी कि जब आपने अपने आप को कर्म रहित, विकार रहित, ये जितने भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म है, इन सब विकार रहित जब आपने अपने आप को शुद्ध चैतन्य में निराकार आत्मा स्वीकार किया होता, तो आप इस आत्मा का लक्ष्य बना के इसकी एकाग्रता करते। लेकिन अपन ने तो अपने आप को जड़, अचेतन, शरीर, पुद्गल आदि भाव स्वीकार किया है, तो काय की एकाग्रता बनाने बैठे हो? बता, काय में एकाग्र होने की अभ्यास कर रहा? किस चीज में एकाग्र होना चाह रहे भैया? संसार में एकाग्रता तो बनी हुई है, आत्म ध्यान में एकाग्रता तो बनी हुई है। हाथ पे हाथ रख के और कौन सी एकाग्रता चाह रहा है? हाँ भैया, हाथ पे हाथ रख के और ज्यादा संकल्प कर चलने लगते हैं, तो और ज्यादा आत्म ध्यान बढ़ाना चाह रहा है। नहीं कहना नहीं, हम हाथ पे हाथ रख के आत्म ध्यान को रोक के क्या करना चाह रहा है? शुभ भाव करना चाह रहा है। शुभ भाव, शुभ भाव मतलब क्योंकि आत्म ध्यान जो अशुभ परिणाम ज्यादा चल रहा है ना, अब क्या चाह रहा है भैया? तो आत्म ध्यान नहीं रुकेगा, शुभ परिणाम में भी आत्म ध्यान तो चलेगा ही, तो भाई शुभ आत्म ध्यान करना चाह रहा है। शुभ आत्म ध्यान, शुभ आत्म ध्यान मतलब भैया मंत्र पढ़ ले, नमोकार मंत्र पढ़ ले, मंत्र जप ले, इसमें हमारा मन लगा रहे, नमोकार मंत्र में हमारा मन लगा रहे, ऐसा मन हमारा इन चीजों में लगा रहा है। हम ऐसा चाह रहे हैं, धर्म ध्यान नहीं चाह रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं? कर्म ध्यान। कौन सा कर्म ध्यान? शुभ कर्मों का ध्यान हो तो अशुभ कर्मों का ध्यान चला जाए। आई नहीं भाई, आई बात नहीं आई समझ में? नहीं आई समझ? आई समझ? आर्त ध्यान, रोध ध्यान अपन अभी पढ़े थे ना, हिंसा नंदी, विषा नंदी, चौर्य नंदी, आब्रह्मा नंदी, ये रोध ध्यान और आर्त ध्यान। इष्ट का संयोग, अनिष्ट का वियोग, वो सॉरी, इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, पीड़ा, चिंतन और निदान, ये सब आत्मरोध ध्यान है ना। मतलब अपन हाथ पे हाथ धर के बैठे और अपन काय का चिंतन करने लगे, मैं मंदिर जाता, इष्ट का संयोग में मंदिर चला जाता, मैं मंदिर के दर्शन कर लेता। क्या क्या करने लगे भैया? अपन अशुभ को छोड़ के जो तीव्र कसाय चल रही थी, इन तीव्र कसाय को छोड़ के एकाग्र होकर मंद कसाय करके काय का ध्यान करा अपन ने? शुभ भाव का, शुभ परिणामों का। क्यों करा अपन ने शुभ परिणामों का ध्यान? अपन शुभ परिणाम के ध्यान में क्यों एकाग्र होना चाहा अपन ने? क्योंकि अपने को वो शुद्ध चेतन लक्षण में, वो चेतन जो ज्ञायक परमात्मा है ना, वो मैं हूं ऐसा स्वीकार ही है ही नहीं। मैं वो चेतन आत्मा हूं,
ऐसा स्वीकार नहीं है तो काय का ध्यान करोगे? कर्मों का ध्यान तो करोगे। अब आत्मा स्वीकार नहीं है तो काय का ध्यान करोगे? जो आत्मा नहीं अनात्मा है, जो अतत्व है, जो मिथ्या तत्व है, जो अवस्तु है, जो अज्ञान है, उसी का ध्यान तो करोगे ना। जब आत्मज्ञान नहीं तो ध्यान किसका होगा? अज्ञान का ही तो होगा। आत्मज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, वस्तु स्वरूप का चिंता नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, परिणाम योग अपन ने पढ़ा नहीं है, वस्तु की व्यवस्था अपन ने देखी नहीं है, तो काय का ध्यान होगा भाई? क्योंकि आत्मा का ध्यान करने के लिए, वस्तु स्वरूप का विचार करने के लिए, तत्व का चिंतन करने के लिए स्वाध्याय चाहिए। स्वाध्याय चाहिए। स्वाध्याय के बिना होने वाला, जब तक स्वाध्याय नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा, तब तक आत्मज्ञान होने वाला नहीं। अब अपने पास ना स्वाध्याय है, ना चिंतन है, ना अपन ने वस्तु स्वभाव को समझा है, ना वस्तु की व्यवस्था को जाना है, अब काय का ध्यान होगा भैया? कर्मों का ध्यान होगा, शुभ कर्मों का। बस और वो भी हो गया तो, और नहीं तो आंख बंद करोगे तो भूत ही भूत दिखेंगे। शुभ कर्मों का ध्यान भी उन्हें होगा जिनकी कसाय मंद हो जाएगी। हम भगवान के दर्शन कर लेते, हम मंदिर चले आते, हम तीर्थ की वंदना कर लेते, हम इतनी मंत्र जप कर लेते, हम इतनी समाई कर लेते, हम मंत्र जप कर रहे हैं, हम नमो मकार मंत्र की जाप कर रहे हैं, हम स्तुति पढ़ रहे हैं, हम 12 भावना पढ़ रहे हैं, हम मेरी भावना पढ़ रहे हैं। ये ऐसा ध्यान भी किनको होगा? जिनकी कसाय मंद होगी उनको होगा शुभ का ध्यान, और जिनकी कसाय तीव्र होगी उन्हें शुभ का ध्यान होने वाला भी नहीं है। उन्हें तो दुकान में क्या हुआ, मकान में क्या हुआ, घर में क्या हुआ और दुनियादारी में क्या हुआ, उन्हें ये विकल्प चलते रहेंगे, उन्हें शुभ ध्यान भी नहीं होगा। आई समझ में? शुभ ध्यान भी बिरलों को होगा। किनको? जिनकी कसाय मंद। ये दो बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन तारण स्वामी शुद्ध ध्यान की बात कर रहे हैं। पदस्थ पिंडस्थ रूपातीत आदि इन 4 ध्यान से शुद्ध सम्यक दर्शन की आराधना की बात कर रहा है। शुद्ध सम्यक दर्शन अपने निराकार वीतराग तत्व को अपनी अनुभूति में व्यक्त करने की बात कर रहा है भैया। इन 4 ध्यान के माध्यम से अपने निराकार जो ज्योति स्वरूप आत्मा है, इसको प्रकट करने की बात कर रहे हैं तारण साहब। भगवान जी कभी ऐसा लक्ष्य बना के ध्यान किया होता, आज तक आज नहीं कब के सम्यक दृष्टि हो गया, कब के संसार असार भाषित हो गया होता। ये संसार असार है और मेरे अंतर में समय सार परमात्मा जगमगा रहा है। इस दुनिया में सब क्षणांग विनाशिक पदार्थ है, तो देखो तो मेरा शाश्वत पद, मेरा आनंद में स्वरूप मेरे अंतर में प्रकाशमान है। ऐसा आत्म शक्ति का बोध हो गया होता। तत्व का लक्ष्य बना के ध्यान किया होता, तो वस्तु के स्वभाव को आधार बना के ध्यान किया होता, तो आज तक अपन सम्यक दृष्टि कब के हो गए होते हैं। लेकिन अपन ने कभी भी ध्यान को स्व समेत परमात्मा को आधार बना के नहीं किया, पर समय को आधार बना के किया। इसलिए स्वभाव के अनुभव की प्राप्ति करनी कि नहीं, जल्दी बताओ। गाथा भी चालू नहीं कर पाए इतनी देर में। हम इतनी देर में सिर्फ ध्यान क्या है ये समझा पाए, बस हम अभी तक गाथा पे भी नहीं पहुंच पाए, सिर्फ ये समझा पाए कि ध्यान है क्या, वास्तव में ध्यान कौन सी चिड़िया का नाम। एक बार फिर भैया क्या कह रहा है, देखो मन की एकाग्रता का नाम जाने, कहते हैं एकाग्र चिंता। क्या एकाग्र चित्त होके किसी भी वस्तु पे स्थित हो जाना, अर्थात चित्त की एकाग्रता सहित किसी भी पदार्थ को ध्यान है। क्या परिभाषा बोली हमने अभी? चित्त की एकाग्रता सहित किसी भी एक बिंदु पे केंद्रित हो जाना, किसी भी पदार्थ को ध्यान है। अपन काय कौन सा ध्यान लगाते हैं भैया? अनादि काल से अपन आर्त रोध ध्यान की आदत होने से क्या करते हैं अपन? अपना चित्त एकाग्र काय में होता है? घर में क्या हुआ, मकान में क्या हुआ, दुकान में क्या हुआ, और यदि इनसे हटे तो पाठ कितनी हो गई, जाप कितनी हो गई, मेरी भावना पड़ी कि नहीं पड़ी, मेरा भावना पड़ी कि नहीं पड़ी, और क्या बोलते हैं नवकार मंत्र की जाप करी कि नहीं करी। कौन सा ध्यान करते हैं दिन रात? आर्त ध्यान या रोध ध्यान। आर्त ध्यान या रोध ध्यान। क्यों? अपना चिंतन, अपनी एकाग्रता पर समय में ही बनी रहती है। अपनी एकाग्रता स्व समय में कभी आती नहीं। अब स्व समय में एकाग्र चिंतन न होने से, स्व समय परमात्मा में एकाग्र चिंतन न होने से, पर समय पर्याय का, जड़ अचेतन का, इसका ही भाव अपने जीवन में शुभ अशुभ कर्मों का ध्यान ही बना हुआ है। चैतन्य का ध्यान नहीं बना, चैतन्य का। ध्यान समझ में आ गया? ध्यान क्या?
तो बहुत आधा घंटा दे दिया हमने सिर्फ ध्यान समझाने में कि ध्यान है, पूरा आधा घंटा निकाल दिया सिर्फ ये बताने में कि ध्यान कहते किसे हैं, ध्यान है किस चिड़िया का नाम। समझ में आई कि नहीं आई भगवान जी? समझ में आ गई वास्तव में ध्यान क्या चिड़िया है? बताओ ध्यान क्या है? बोलो। एकाग्रता पूर्वक किसी वस्तु का चिंतन करना, एकाग्रता हो जाना। और अनादिकाल से हम काय पे एकाग्रता करके बैठे हैं? पर समय, अर्थात जड़ वस्तु पे, पुण्य और पाप पे, शुभ अशुभ भाव पे, इस पे ही अपनी एकाग्रता बनी हुई रही। इसलिए अपना कौन सा ध्यान चलता रहा? आर्त और रोध ध्यान। कभी भी धर्म ध्यान की प्राप्ति मेरे जीव को हुई कि नहीं? अब करना है कि नहीं करना? जवाब भी दिया उसने। पंचम काल में नहीं, किसी भी काल में ध्यान हो सकता है। पंचम काल में सम्यक दृष्टि है जी। जब पंचम काल में सम्यक दर्शन है, भावलिंगी मुनि है, तो धर्म ध्यान तो है, नहीं तो कहां से हो जाएंगे? तारण स्वामी कैसे होगा? धर्म ध्यान नहीं था तो क्या बोलते सर्वाक सिद्धि कैसे चलेगा? ठीक है, तो अपन यहाँ क्या चिंतन कर रहे हैं? यहाँ अपन ये बात कह रहे हैं कि शुद्ध सम्यक दर्शनम, कि शुद्ध सम्यक दर्शन की प्राप्ति यदि ये लक्ष्य है तो धर्म ध्यान प्रारंभ हो सकता। क्या बात समझ में आ गई? यदि शुद्ध सम्यक दर्शन की प्राप्ति लक्ष्य है तो धर्म ध्यान प्रारंभ, शुद्ध आत्मा के दर्शन का लक्ष्य है तो धर्म ध्यान प्रारंभ, अपने ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति का भाव है तो धर्म ध्यान प्रारंभ। और यदि अपने स्वभाव को प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है, तीन काल में धर्म ध्यान होने वाला नहीं। अब चलते हैं तारण स्वामी की बात सुनने के लिए। अभी तक तो हम बकबक कर रहे थे, अब तारण स्वामी की बात सुनो। पदस्थम पद वेदन्ते, पदस्थ ध्यान पे अब मिला भगवान जी। अब तुम्हें समझेंगे कि ध्यान क्या, पदस्थ के समझ में आया। अब मिला क्या कह रहे तारण स्वामी? पदस्थम पद वेदन्ते, क्या कह रहे भैया? पदों के माध्यम से स्वपद का वेदन करना पदस्थ ध्यान। सावधान, जैसे अपन बोलते हैं ओम नमः भुवनक्षेत्रे नमो नमः, ये पद है, ये मंत्र है। ये जिनवाणी में अपन पढ़ते हैं शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्मा, पढ़ रहा है ओम ह्रियम श्रियम चित्ते, ये जिनवाणी में कहे हुए पद है भैया। इन जिनवाणी में कहे हुए पदों को लक्ष्य बना के क्या करना? पद विंदते, काय का पद, क्या काय का वेदन करना कि वैसा ही जैसा कहा जा रहा है ओम नमः सिद्धम, वैसा ही सिद्ध स्वरूप मैं हूं, ऐसा वेदन करना। कौन सा ध्यान है भैया? सुन रहा है कि नहीं? समझ में आ रही कि नहीं यार? पदस्थ ध्यान मतलब क्या? पाल की लगा कर बैठना पदस्थ ध्यान नहीं है। पदस्थ ध्यान मतलब आल की पाल की लगा और बैठ जा, इसका नाम पदस्थ ध्यान, इसका नाम पदस्थ ध्यान नहीं है भैया। हाँ, ध्यान करने वाला अपने आसन में बैठता है, अपने अनुसार आसन ग्रहण करता है, जिसकी जैसी योग्यता है वो उस आसन में बैठता है। लेकिन बाहर का आसन का नाम ध्यान नहीं है। तो बाहर का आसन तो संयोग में दिख रहा है, लेकिन भैया पदस्थ ध्यान क्या है? पदस्थम पद वेदन्ते, ए जीवात्मा संतो, जिस समय तुझे तेरे ही शाश्वत पद का वेदन हो, जिनवाणी में जो भाव श्रुत है, इस भाव श्रुत का वेदन होने लगे। जिनेन्द्र भगवान जो 7 तत्वों का, 9 पदार्थों का, 6 द्रव्य का, पंचस्थी काय का स्वरूप कह रहे हैं, इस लोक का स्वरूप कह रहे हैं कि लोक नश्वर है, तो ये बोध होने लगे कि हाँ हाँ ये शरीर, ये संसार नश्वर है, मेरा स्वरूप चेतन है, शाश्वत है। तुझे जिनवाणी में कहे पदों का अनुभव प्रारंभ हो जाए। क्या कहा? पदस्थ पद वेदन्ते, क्या कहा अपन ने? अपने को जिनवाणी में कहे पदों का वेदन प्रारंभ हो जाए तो पदस्थ ध्यान है भाई। और जिनवाणी में कहे पदों का वेदन प्रारंभ ना हो तो पदस्थ ध्यान कहीं प्रारंभ नहीं हो सकता। पदस्थ ध्यान की बात है भगवान, स्वपद के वेदन करने की बात है, स्वस्वरूप त्रिकाली आत्मा के अनुभव करने की बात है। जब तक हे जीवात्मा तुझे तेरे स्वपद का वेदन नहीं होगा तब तक पदस्थ ध्यान प्रारंभ नहीं होगा। हे रुचि,
है अंतर में रुचि कि पद का ध्यान भैया, स्वपद का ध्यान। हमने पहले ध्यान समझा दिया, अब आपको समझ में बिल्कुल नहीं आता कि वास्तव में अपने पद को वेदन करने की जब तक रुचि नहीं है, अपने पद को जब तक ग्रहण करने की रुचि नहीं है, तब तक पदस्थ ध्यान 3 काल में संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले तो शुद्ध सम्यक दर्शन से अपने स्वभाव के दर्शन करने की भावना हो तो अपन अपने स्वपद का ध्यान कर पाए भैया, और नहीं तो क्या क्या दिखाई देगा? आंख बंद करके देखो, बैठोगे, घर दिखाई देगा, मकान दिखाई देगा, और यदि परिणाम कसाय मंद होगी तो मंत्र दिखाई देगा, मंत्र जब दिखाई देगा, स्वाध्याय मेरी भावना और भैया राजा राणा छत्रपति बैराग भावनाओं के शब्द दिखाई देंगे, लेकिन उन पदों का भाव अनुभव होने वाला कह दोगे कि राजा राणा छत्रपति हथियन के अवतार, ऐसा कह दोगे, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात, लेकिन ये बोध ही नहीं आएगा कि अरे जब उनका शासन नहीं रहा तो ऐसे ऐसे राजा राणा छत्रपति आदि इन पदों पे मैं भी रहा, जब वो शासन नहीं रहा, जब उनकी वो पर्याय नहीं रही तो मेरी ये पर्याय में रहने वाली नहीं। इसलिए जीवात्मा चेत, क्या चेत कि इस संसार के लौकिक पदों से अपना चिंतन हटा के स्वपद मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसा वेदन कर, ऐसी भाव भासना नहीं होगी। राजा राणा छत्रपति पूरा पड़ा जाएगा, लेकिन भावना ऐसी आई कि नहीं समझ? पद जो पद पढ़ रहा हो उसका वेदन हो तो धर्म ध्यान, और पढ़ते जाओ, रटते जाओ भैया, 10 मालाएं जप ली, 15 मालाएं जप ली, 10 स्तुति पढ़ ली, आग बंद करके बैठे हम तो 25 स्तुतियां पढ़ा गई, मंद कसा में पढ़ा गई, लेकिन उन पदों का वेदन हुआ क्या? भाव शब्द की अनुभूति हुई क्या? ज्ञान में तत्व का वेदन हुआ क्या? गायक में आत्मा का अनुभव हुआ क्या? ना ज्ञान में तत्व का अनुभव हुआ, न गायक स्वरूप की अनुभूति हुई, ना मेरी भावना पढ़ा गई, बैराग भावना पढ़ा गई, मंदिर दी पढ़ा गई, भक्तांबर पढ़ा गया, नमोकार पढ़ा गया, सारा रट्टू तोता काम हो गया, लेकिन अपने पद का वेदन, उन स्तुति में क्या भाव था और बैराग भावना में क्या भाव था, कोई का भी भाव शब्द का अनुभव जरा सा भी नहीं हुआ। अब जब उस भाव शब्द का अनुभव नहीं हुआ, उस भाव शब्द का वेदन नहीं हुआ, पद का वेदन नहीं हुआ, तो पदस्थ ध्यान नहीं हुआ। कौन सा ध्यान हुआ? आंख बंद करके हाथ पे हाथ रख के बैठे, यदि पदस्थ ध्यान नहीं हुआ तो कौन सा ध्यान होगा? आर्त और रौद्र ध्यान, सव्यासुर, सव्यासुर दोनों। आई कि नहीं आई बात? चित्त में बैठी कि नहीं बैठी? क्या बैठी? बोलो क्या बैठी? बोलो बोलो बोलो, जोर से तो बोलो। हाँ, यदि पदस्थ पिंडस्थ रूप आत्म ध्यान नहीं हुआ, अपने पद का ध्यान नहीं हुआ, तो निश्चित ही आत्मरोध ध्यान ही हुआ, और आत्मरोध ध्यान हुआ तो अब तीव्र कसाय रूप हुआ या मंद कसाय रूप हुआ, दोनों संसार का ही कारण है, दोनों में कहीं मुक्ति जैसी बात। इसलिए जीवात्मा भाव श्रुत का वेदन, पदस्थम पद वेदन थे। क्या होना चाहिए? जो पद पढ़ रहे हो, जिनवाणी में जो कारिका पढ़ रहे हो, जिनवाणी में जो वस्तु का स्वभाव पढ़ रहे हो, वो वेदन का, भाव शब्द का, अनुभूति का विषय होना चाहिए। जब वो वेदन का, अनुभूति का विषय होगा तो धर्म ध्यान कहलाएगा। आई बात चित्त में? थोड़ी बहुत चेतन में लगी? चेतन में, चेतन रूपी चैत्यालय में ये भाव वासना हुई कि नहीं? क्या भाव वासना? काय की भाव वासना? चलिए बताओ, आगे आगे लेना। काय की भाव वासना? स्वपद, जिसे जिनेन परमात्मा कह रहे, जिनवाणी कह रही, उस पद में जैसे ही एकाग्रता होगी, धर्म ध्यान प्रारंभ हो जाएगा। और उस पद में एकाग्रता नहीं होगी तो भैया पर में, पर समय में एकाग्रता रहेगी तो धर्म ध्यान प्रारंभ होने वाला नहीं है। चाहे आप 100 वर्ष तक बैठे रहो, 1000 वर्ष तक बैठे रहो, करोड़ों वर्ष तक बैठे रहो, इस जीव ने करोड़ों करोड़ों वर्ष तक एक पांव पे खड़े होकर साधना करी, फिर भी अपने पद का भेदन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि शुद्ध सम्यक दर्शन को ग्रहण करने की भावना नहीं थी, स्वरूप को ग्रहण करने की भावना नहीं थी। जिनवाणी में, भाव शब्द में जो भाव वेदन था, वो भाव भासना इसने कभी नहीं की। मात्र रट्टू तोता से छेवस्तम ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उसका भाव भाषण नहीं किया। इसलिए 11 अंग 9 पूर्व का पार्टी होने के बाद भी धर्म ध्यान को प्राप्त नहीं कर पाया।
आई बात समझ में कि नहीं? थोड़ी बहुत। भगवान जी 40 मिनट से एक ही रामायण गा रहे हैं, तो रामायण पढ़ी कि नहीं पढ़ी? चलो अच्छा, कुछ तो समझ में आई। अब देखो क्या कह रहा है, पदस्थाम पद वेदन पे, अपने पद का वेदन करना पदस्थ ध्यान है। अर्थ देखो 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 सुनो, कैसे अपने पद का कैसे ध्यान होता है। अर्थ शब्दार्थ शाश्वतम, देखो देखो, शब्दों के अर्थ से प्रयोजन अर्थ शाश्वतम, क्या करना, इन पदों के माध्यम से जो इन पदों में अर्थ है, जो इनका शब्दार्थ है, उससे उस शब्दार्थ जिनवाणी में कहे पदों में जो प्रयोजनी अर्थ है, उनका जो शब्दार्थ है, उस शब्दार्थ से शाश्वत स्वभाव का वेदन करना पदस्थ ध्यान है। क्या कह रहा है, शब्दों का जो अर्थ है वो अर्थ से जो शाश्वत है, क्या है, अर्थों से काय का भेदन होगा, शाश्वत ज्ञान स्वभाव का होगा। देखो अपन जन्माने पढ़ते हैं तो शब्द ज्ञान का प्रयोजन है कि नहीं? मान लो कोई आपसे कहे बेटा, तो पिता की अनुभूति होती है कि नहीं होती? तो कोई बेटा कहता है तो पिता की अनुभूति होती है, तो पिता की अनुभूति क्या है भैया? ये शब्दों का प्रयोजन भाव अर्थ पकड़ा आपने। बच्चे ने कहा पापा, और आपको काय की अनुभूति हो गई, ममत्व भाव या पिता भाव, मैं पिता हूं, या अहम भाव की अरे मैं इसका पिता हूं, मेरा ये कर्तव्य है। तो ये क्या वेदन हो गया? उन शब्दों का भाव वेदन हुआ कि नहीं? पिता सुना और भाव वेदन हो गया। ऐसे भगवान आत्मा, जैसे कि पिता सुनते से ही उस शब्द का भाव वेदन हो जाता है, ऐसे ही क्या आचार्य तारक समय कह रहा है, जिनवाणी के पद को सुन के उनका जो अर्थ है, उनका जो शब्द अर्थ है, उन शब्द अर्थ से शाश्वत ज्ञान में आत्मा का वेदन हो जाना कि मैं तो ज्ञान में पिंड आत्मा ही हूं, ऐसे शाश्वत तत्व का बोध हो जाना, इसका नाम क्या है? परस्थ ध्यान। पद से अर्थ निकाल के प्रयोजनभूत शाश्वत तत्व का वेदन पदस्थ ध्यान है। अपन क्या करते हैं भैया, आगमन करते हैं, ओम नमः सिद्धम तो बोलते हैं, लेकिन ओम नमः सिद्धम बोलते बोलते ओम नमः सिद्धम मंत्र की महिमा नहीं मालूम। ओम नमः सिद्धम मंत्र का भाव भाषण नहीं है कि वो सिद्ध मैं ही हूँ, राग करने वाला मैं नहीं हूँ, जन्म मरण करने वाला मैं नहीं हूँ, सिद्धो समान मैं ही हूँ। तो ओम नमः सिद्धम बोलते तो है, लेकिन सिद्ध भाव का वेदन, सिद्ध स्वरूप मैं ही हूं, ऐसा वेदन नहीं करते। जैसे पिता सुनते से ही स्वाभिमान की अनुभूति होती है, वैसे ओम नमः सिद्धम सुनते स्वाभिमान की अनुभूति नहीं होती कि मैं सिद्ध भगवान हूं, ऐसे स्वाभिमान की अनुभूति नहीं होती, इसलिए अपने को ध्यान नहीं होता। पहले बता, इतनी जो रामायण पढ़ी समझ में आई कि नहीं आ रही? अभी भी बहुत, हमने आपसे पहले कहा था बहुत गजब का विषय है ये, और ये इतना गजब का विषय है, इतना गजब का विषय है, अनादिकाल की धर्म ध्यान की जो मिथ्या मानता है, धर्म ध्यान के नाम पे जो पाखंड कर रहे हैं, भाई हम तो आधे घंटे ध्यान कर रहे हैं, हम तो पौन घंटे समाहित कर रहे हैं, हम तो 1 घंटे पाठ कर रहे हैं, ये जितनी मायाचारी कर रहा है ना, ये सारी मायाचारी छूटेगी। इतने पाठ कर लिए, इतने पन्ने पलटा लिए, इतनी स्तुति पढ़ ली, इतने क्रियाकांड आडंबर कर लिया, ये सारा आडंबर खत्म होगा। आडंबर है क्रिया करना, पाठ करना, क्रियाएं निपटाना, पढ़ते जाना, रटते जाना, कुछ अर्थ नहीं समझना, उसकी भाव वासना नहीं होना, उस भाव को वेदन नहीं, उस एक एक शब्द को अनुभूति में ना उतारना, ये सिर्फ आडंबर है, क्रियाकांड है। इस आडंबर का चित्त से अभाव होगा भाई, इस क्रिया का चित्त से अभाव होगा। क्रिया मात्र प्रयोजन नहीं है, चेतन आत्मा पद का वेदन, पद का अर्थ, पद का सार निकालना प्रयोजनी है। आपने यदि क्या बोलते हैं, भव वन में मैं घूम चुका और कण कण को जी भर के देखा, मृग तृष्णा से मुझे क्षण भर भी ना मिली सुख की रेखा। आपने इसका चिंतन कर लिया? क्या चिंतन, क्या आपने पढ़ लिया भैया? क्या पढ़ लिया? भव वन में मैं जी भर घूम चुका। अब ये बताओ भैया, जब भव वन में जी भर के घूम चुके हो, तो अब घर से राग क्यों कर रहे हो? परिवार से राग क्यों कर रहे हो? ये संसार भववन है ना, इसमें तुम बहुत बार घूम चुके हो। जब इसमें इसको तुमने एक एक कण को जी भर के देख लिया, एक एक पुद्गल परमाणु को जी भर के देख लिया, अब टीवी देखने में मन क्यों लग रहा है? अब व्हाट्सएप चलाने में मन क्यों लग रहा है? अब काम भोग देखने में मन क्यों लग रहा है? अब सोना चांदी देखने में मन क्यों लग रहा है? जब तुम सब कुछ करके देख चुके हैं, अब इनमें मन क्यों लग रहा है भैया?
हमने तो स्तुति पढ़ ली, भवन में भैया घूम लिया, जी भर के घूम लिया भैया। अब जब जी भरा गया भवन में घूमते घूमते, तो अब चित्त काय लग रहा हो यहाँ भैया जी? हम तो क्या पूछ रहे हैं, तुम क्या कह रहे भैया? भवन में जी भर घूम चुका, बहुत जी भरा गया, पंच परावर्तन मैंने इस भवन में व्यतीत कर लिए। जी भरा गया हो ना भैया, जन्म मरण करते करते भरा तो नहीं भरा? काम भोग विषय वासनाएं करते करते अनेक बार मनुष्य नर्क त्रियंश गति को, नर्क निगुण को प्राप्त करते करते इस पुद्गल के एक एक कण को अनेक बार भोगते भोगते जी भराया था नहीं भराया था? ये तो ये जी भरा गया। अब भगवान जी जब इन भौतिक संपदाओं से, इन विषय वासनाओं से जी भरा गया, तो अब इनमें काय मन लग रहा हो ये तो बता। पढ़ रहे हो, भवन में जी भर घूम चुका और याद आ रही कि दुकान में पैसा आए कि नहीं आया, व्यापार सही चला कि नहीं चला, मोबाइल भैया मोबाइल में किसी का मैसेज तो नहीं आया होगा, इंस्टाग्राम पे किसी पोस्ट तो नहीं आई होगी, फेसबुक पे भैया कोई नया वीडियो नई चीज तो अपलोड नहीं हुई। कह रहे भवन में जी भर घूम चुका और काय की याद आ रही भैया? इंस्टाग्राम की याद आ रही है, शेयर चैट याद आ रहा है, ऐसे ही घूम चुके ना। और अपन जाने के धर्म में हो जाए, पद का वेदन हुआ नहीं, उसकी भाव वासना की नहीं, उस भाव को अपनी अनुभूति में लिया नहीं और पढ़ दिया भैया भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर देखा और याद आई कि मोबाइल भैया अरे उसका मैसेज तो नहीं आ गया कहीं, बस तुम ऐसे घूमे थे भैया। क्या हो रहा? कहे पढ़ कुछ रहे हो और अनुभूति और कुछ ही कर रहा है, ऐसे पदस्थ ध्यान होने वाला नहीं है। जिन पदों को पढ़ रहे हो सावधान, जिस पद को पढ़ रहे हो उसका शब्द क्या पढ़ना है? भाव में जी भर घूम चुका, तो उस पद का ही शब्द अर्थ और उससे जो प्रयोजन है अपने शाश्वत तत्व की प्रकटता, ये दोनों चीज सामने होंगी तो पदस्थ ध्यान प्रारंभ हो जाएगा। और यदि ये दोनों चीज सामने नहीं होंगी तो पदस्थ ध्यान होने वाला। भगवान बताओ जल्दी से, कुछ समझ का विषय बना या फिर चिल्ला रहे हैं 50 मिनट से, चलिए बताओ। हाँ कुछ चित्त में चढ़ा भाई, कुछ चित्त में चढ़ा तो ही कल्याण होगा, और नहीं तो चिल्ला चोट संधि तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो देखो फिर आगे क्या करें गुरुमान, देखो इन पदों के, हाँ जो हम कह रहे हैं वो भाव वेदन में आ रहा है कि हाँ ये सही है, यही मेरा स्वरूप है, यही मेरे अनुभूति का कारण है, यही जिन्हें भगवान की वाणी सत्य है, यही मेरे कल्याण का साधन है। अब निर्णय होना चाहिए कि अब मैं इस रूप में अपना जीवन व्यतीत करूंगा। यदि इस प्रकार से ये शब्द भाव अनुभूति का विषय बन रहा है तो कार्यकारी है, अपनी दृष्टि अपनी ओर पलट रही है, तो ये शब्दों का अर्थ निकल रहा है, प्रयोजन निकल रहा है, आप कुछ ग्रहण कर रहे हो। और नहीं तो भैया एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी वही है। और इसलिए यहाँ आगे कह रहे सुनो, पदों के माध्यम से शब्द का अर्थ निकाल के प्रयोजन भूत शाश्वत तत्व की अनुभूति करना पदस्थ ध्यान है। और देखो व्यंजन तत्व सार्वभौम चाहिए, जिनवाणी में पद भी है, अर्थ भी और व्यंजनों का समूह भी है नहीं? जिनवाणी कैसे बनी है? शब्द से, अर्थ से, पद से और व्यंजन से। शब्द अर्थ पद व्यंजन के समूह जिनवाणी है ना। तो कह रहा है ये जिनवाणी में जो व्यंजन है ना, या व्यंजन से अभिप्राय व्यंजन पर्याय है, अपने व्यंजन पर्याय का चिंतन करते ना, तो क्या कह रहा है इस जिनवाणी से, इन व्यंजनों से क्या करना भैया? व्यंजनम तत्व साधनम च, इन व्यंजनों के माध्यम से तत्व की श्रद्धा करना, तत्व को साधना, इससे पदस्थ ध्यान की प्राप्ति होती है। नहीं आई बात समझ? अपन ने स्कूल में पढ़ा कि नहीं पढ़ता? पढ़ा क्या? स्वर, अक्षर, व्यंजन, पद, अर्थ पढ़े कि नहीं पढ़े? शब्दार्थ पढ़े कि नहीं पढ़े? स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़े थे नहीं पढ़े थे कि शब्दार्थ निकालो, व्यंजन क्या है, पद क्या है, अर्थ क्या, पढ़े थे नहीं पढ़े थे? ऐसे ही शब्दार्थ, भावार्थ और व्यंजन नहीं पढ़े थे क्या? व्यंजन। तो यहाँ तारक समय कह रहे हैं तुमने स्कूल में जो पढ़े थे वो तो तुमने अच्छे से याद करे थे, अब यहाँ कह रहे हैं कि ये जिनवाणी भी शब्द और अर्थ, पद और व्यंजन का समूह है, उन्हीं शब्दों से रची हुई है। तो क्या कह रहे हैं
इन व्यंजनों से क्या करना, तत्व साधन चा, तत्व का सच्चा श्रद्धान प्रकट करना, तत्व की सच्ची साधना प्रकट करना, तत्व की अनुभूति को ग्रहण करना। इन व्यंजनों के माध्यम से तत्व की रमणता को उपलब्ध कर लेना, इसका नाम क्या है, पदस्थ ध्यान। मेरी भैया जिनवाणी पढ़ ली, शब्द का पढ़ लिया, अर्थ पढ़ लिया, व्यंजन पढ़ लिया, लेकिन अपने स्वभाव को व्यक्त करने का भाव नहीं आया तो पदस्थ ध्यान होने वाला नहीं है। देखो बहुत डिटेल में कहना है, व्यंजन तत्व साधन च पदस्थम तत्व संयुक्तम। भैया सुनो, जो पद के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से, व्यंजन के माध्यम से जो अपने शुद्ध तत्व का ध्यान करके अपने स्वभाव का शाश्वत स्वरूप का ध्यान करते हैं, पदस्थम तत्व संयुक्तम, वो पदस्थ ध्यान से संयुक्त। कौन से ध्यान से संयुक्त है, पदस्थ ध्यान। भाई अब बता, अपने को पदस्थ, इस समय यहाँ अपन बैठे, अपने को यहाँ पदस्थ ध्यान हो रहा है कि नहीं हो रहा? इस समय अपन यहाँ एकाग्र चित्त होकर बैठे, जिनवाणी सुन रहा है, तो अपने को पदस्थ ध्यान हो रहा है कि नहीं हो रहा, जल्दी बता है? अब बहुत लेट आया। पदों के माध्यम से अपने स्वरूप का ध्यान, अपन यहाँ बैठे हैं तो अपने को पदस्थ ध्यान हो रहा है कि नहीं? यदि ये जो पद कहा जा रहा है, यदि इनका वेदन कर रहे हो, इनका मर्म निकाल रहे हो, इनकी अनुभूति को ग्रहण कर रहे हो, इन शब्दों से अपने प्रयोजन को निकाल रहे हो, और ज्ञान में अंकुरण रूप, ज्ञान के अंकुरण रूप यदि शाश्वत पद अपनी दृष्टि में आ रहा है, मेरा शाश्वत सिद्ध पद मेरे वेदन में आ रहा है, मेरी अनुभूति में आ रहा है, तो यहाँ बैठ के पदस्थ ध्यान हो रहा है। और यदि यहाँ बैठ के सिर्फ एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रहा है, भैया ये जनवाणी मात्र द्रव सूत्र के रूप में, अर्थात मात्र भाव वासना का अनुभव का विषय नहीं बन रही, भाव वासना में प्रकट नहीं हो रही, अनुभूति में प्रकट नहीं हो रही, मात्र एक कान से सुन रहा है और दूसरे कान से निकालते जा रहा है। तो यहाँ अपने कौन सा ध्यान हो रहा है? हाँ ध्यान जी, कौन सा ध्यान हो रहा है? आर्त ध्यान। आर्त ध्यान, रोध नहीं हो रहा, रोध ध्यान तीव्र कषाय में होता, आर्त ध्यान हो रहा है। और यदि अपन यहां बैठ के भी आर्त ध्यान कर रहे हैं, तो भगवान आत्मा धर्म ध्यान कहां करोगे? यदि यहां बैठ के भी शुभ आर्त ध्यान कर रहे हो तो धर्म ध्यान कहां करोगे? धर्म ध्यान कहां से लेके आओगे? धर्म ध्यान की प्राप्ति कहां से करोगे? कब होगी? होगी कि नहीं? कभी नहीं होगी। जब आर्त रोध ध्यान रूप, अर्थात पर समय की पर्याय की अंतर में, जब पर्याय की पर समय की जो धारा है उसे देखने से वृत्ति आएगी, और आचार्य भगवंतों की जो वाणी है उनके शब्दों में जो वीतरागता का मर्म है, जो चैतन्य प्रभुता का नाद है, भैया क्या कहा उन्होंने? अर्थ शब्दार्थ शाश्वतम, शब्दों से, जिनवाणी के शब्दों से जो प्रयोजनभूत शाश्वत अर्थ की ज्ञान भाव की प्राप्ति है, व्यंजन के माध्यम से तत्व साधम चा, जो तत्व का श्रद्धान है, भैया ऐसे तत्व की श्रद्धा करके अपने पद का वेदन करना ही पदस्थ ध्यान है। जो अपने पद का वेदन कर रहे हैं वो पदस्थ धर्म ध्यान में लीन है, और जो अपने पद के वेदन से रहित हैं, अपने पद को नहीं जानते, वो आत्मरोध ध्यान में रहते हैं। भैया इस प्रकार से ध्यान की व्याख्या है। अपन आंख बंद करके बैठ जाते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगता, कारण क्या है कि जिनवाणी के पदों का अर्थ मर्म नहीं जानते, और बिना मर्म जाने, इन शब्दों का मर्म जाने बिना, इन शब्दों की अर्थ में अर्थात अनुभूति में हुए बिना ध्यान की प्राप्ति। याद रखना भैया, चाहे मेरी भावना पढ़ो, चाहे वैराग भावना पढ़ो, और चाहे नमोकान मंत्र पढ़ो, और चाहे ओम नमः शिवाय पढ़ो, उस पद का वेदन होना चाहिए तो ध्यान होगा, और वेदन नहीं होगा तो ध्यान आया कि नहीं? भगवान जी थोड़ा बहुत पकड़ में आया कि नहीं आया? थोड़ा बहुत चिंतन में आया कि नहीं आया? कि जब तक उस पद का अनुभव नहीं है तब तक धर्म ध्यान नहीं है, और उस पद का अनुभव है तो धर्म ध्यान है। इसलिए बार बार यहाँ हम हजारों बार टोकते हैं, क्रियाएं मत करो, क्रियाएं मत करो, क्रियाएं मत करो, शुभ अशुभ की क्रियाओं को धर्म मत मानो।
इन जिनवाणी में कहे पद अर्थ से, इन व्यंजन से अपने स्वरूप को, अपने तत्व को, ज्ञान में रूप को व्यक्त करो, इससे ही सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी। ये पदस्थ ध्यान शुद्ध सम्यक दर्शन में निमित्त बनेगा। यदि ऐसा ध्यान नहीं होगा तो अनादि से मिथ्यात्व मोह में डूबा हुआ जीव अनंत संसार में जन्म मरण करेगा भैया। इसलिए समय रहते क्या करना, तो टाइम हो गया, 1-2 मिनट बचे बस। समय रहते धर्म ध्यान को ग्रहण कर लो। और यदि समय रहते पदों का वेदन नहीं कर पाए, समय रहते अपने सिद्ध पद का अनुभव नहीं कर पाए, यदि समय रहते धर्म ध्यान नहीं हुआ, तो भैया ये आत्मा घोर धरातल में अनंत काल तक जन्म मरण करने के लिए, फिर 4 गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण करने के लिए चला जाएगा। आत्मा की शुद्ध आने वाली नहीं है, चैतन्य का बोध होने वाला नहीं है। इसलिए हे भक्त आत्मा क्या करो, धर्म ध्यान को स्वीकार करो, इससे ही सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी। ऐसा श्रीमद् जिनदारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय उद्देश्य भैया। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत आनंद जी की जय। पूछ रहे थे प्रश्न, जय नमोस्तु।